इस वक्त हम मौजूद हैं मिजोरम में और ये जो जगह जहां पर हम मौजूद हैं ये है खूबसूरत मिजोरम का गवर्नर हाउस और हमारे साथ हैं मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह सर। पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को ट्रेन कनेक्टिविटी मिलने वाली है स्वतंत्रता के बाद। आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके अंदर मैं प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को और उनकी सोच को दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जब कहा था कि हम लुक ईस्ट ही नहीं, हम एक्ट ईस्ट करेंगे, तो सिर्फ यही नहीं था कि आप पूर्व के देशों की तरफ देख रहे हैं। अपने जो प्रदेश हैं उनके संपर्क कैसे बढ़ेंगे? जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक तो लगता है कि आप कनेक्टेड नहीं है। रोड ठीक है, दूर दूर का रास्ता होता है। अब ट्रेन आने का मतलब ये पब्लिक के अंदर भी एक अनुभूति जाती है कि हम वाकई में कनेक्टेड हैं, तो लगाव बढ़ता है, आर्थिक समृद्धि होती है, पर्यटन बढ़ता है, हर तरीके से फायदा होता है। इससे क्या असर आपको लगता है कि आम जनमानस के जीवन पर पड़ने वाला है जो आज तक उसका असर नहीं पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये है कि आज जनमानस को ये अनुभूति होगी कि हमने सर रोड से नहीं जाना, और वो बड़ा लंबा रास्ता है। यहाँ से सिलचर जाने में आपको 8-10 घंटे लग जाते हैं। अब आप 3.5-4 घंटे में पहुंच जाएंगे ट्रेन से। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको वहाँ से जो सामान वगैरह लाना है, आपने ऑर्डर कर दिया, वो ट्रेन के अंदर आराम से आ सकता है 3-4 घंटे में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, आप कनेक्टिविटी की हम बात करें, पहली बार आइजोल कनेक्ट हुआ है, आपको क्या लगता है कि अब तक क्यों नहीं कनेक्ट हो पाए? अब तक क्या ऐसी कमियां रही कि अब जाकर ये काम पूरा हो पा रहा है? देखिए, एक चीज़ होती है दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति जी। और शायद अब तक कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इन दोनों को मिला के और इन दोनों के संगम से देश के विकास के बारे में सोचा हो। 14 के बाद से हाल शुरू हुआ है। उससे पहले कौन सोचता था हाँ जी ट्रेन नहीं जाएगी? उससे पहले 2008 के अंदर जो है अगरतला के लिए ब्रॉड गेज शुरू हुआ था। अगरतला तक भी, और वो भी पहले ट्रेन सिर्फ धर्मानगर तक जाती थी। अगरतला तक ट्रेन पहुंची, अब बाकियों को कैसे कनेक्ट करना है। और प्रधानमंत्री जी की सोच से बाकी सब लोग भी प्रभावित होते हैं। वो जो उनकी जो ऊर्जा है वो शायद दूसरों के अंदर भी पहुंचती है कि अगर उन्होंने काम दिया तो काम करना है। एक आखिरी प्रश्न, किस तरह से ये कनेक्टिविटी आगे जो है इसको एक्सटेंड करने की कवायद चलेगी और आगे हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं? 223 किलोमीटर और जानी है जी, ताकि बिल्कुल म्यांमार की सीमा तक पहुंच जाए और हम कलादान प्रोजेक्ट का पूरा फायदा उठा सकें। कलादान प्रोजेक्ट का फायदा हो सकता है।